अग्निवीर योजना को लेकर सुबह से ही विपक्षी नेताओं ने जाति की सियासत का रंग इसमें घोल दिया, तो सेना और सरकार को सामने आना पड़ा। सेना ने बयान जारी करके कहा कि ये परंपरा लगातार चली आ रही है, तो बीजेपी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और आप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सेना में जाति के आधार पर भर्ती नहीं होती है। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के ऐसे बयान सेना का अपमान करते हैं। इससे पहले आप आरजेडी जैसे दलों ने सरकार को घेरा था। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत है। राजनीति जो इसमें हो रही है उसमें क्या कहेंगे? राजनीतिक दल आप छात्रों से कहेंगे कि इस तरह की चीजों पर ना भरोसा करें, एक आश्वासन देना चाहेंगे सर? और अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है? बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं, किंतु अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवशत, यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। उसके बावजूद ये जानते हुए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और कुछ और नेताओं ने जिस प्रकार का सवाल उठाया है, यह कुलक्षित सवाल है, यह मन को कष्ट देने वाला सवाल है। तो एक और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं सेना की ओर से भी एक विज्ञप्ति जारी की गई है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो आपको दिखा देते हैं क्या कुछ स्टेटमेंट में कहा गया है। उम्मीदवारों ने हमेशा ही इस कॉलम को भरा है, जरूरत पड़ने पर धर्म प्रमाण पत्र भी दिया है। जाति प्रमाण पत्र पर सेना के सूत्रों का यह बयान है जिसमें कहा गया है कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं है। ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है, उम्मीदवारों ने हमेशा ही इसे जमा कराया। वहीं सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ ही जेडीयू ने यह पूछा है कि जब सेना में आरक्षण नहीं है तो उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। नेताओं को आशंका है कि 4 साल बाद सरकार 25% अग्निवीरों की जाति देखकर उन्हें फौज में आगे नौकरी करने का मौका दे सकती है। और ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है जिन पर आरोप संबित पात्रा लगा रहे थे। ट्वीट में कहा गया है कि सरकार का घटिया चेहरा सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते हैं? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या फिर जातिवीर? तेजस्वी यादव भी जंग में कूद पड़े हैं। उनकी ओर से कहा गया है जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत गणना से दूर भागती है, लेकिन देश की सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा।